जितने भी छात्र छात्राओं का आज साइकोलॉजी अर्थात कि मनोविज्ञान का एग्जाम है, तो आज के आपकी इस परीक्षा के लिए मैं यहाँ पे देखिए साइकोलॉजी का हम लोग यहाँ पे मैं आपके लिए 2 सेट वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूँ। तो जल्दी से हम लोग चलिए सभी प्रश्न का उत्तर सही देख लेते हैं। दोनों सेट वायरल प्रश्न पत्र का है। आपको एक सेट में आप जानते हैं साइकोलॉजी में आपसे 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 35 का जवाब देना है। बट 2 सेट वायरल प्रश्न पत्र आया है अर्थात कि 70 + 70 140 प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे अभी के इस क्लास में। आपको आज एग्जाम सेंटर पर जाने से पूर्व इन 140 प्रश्न को देखकर और इसमें से जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको याद नहीं होगा उसको याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आज साइकोलॉजी का इसी रूप में मनोविज्ञान का आपको एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़े तो इंस्ट्रक्शन वगैरह है कि 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, 35 का आपको जवाब देना है, 20 में से 10 लघु उत्तरीय प्रश्न और 6 में से 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिख कर आना है। एग्जाम सेंटर पर जाने से पूर्व मैं फिर आपको जोड़ देकर कहूंगा कि ये 70-70 2 सेट जो वायरल प्रश्न का है 140 प्रश्न को रट कर जरूर जाइएगा। चलिए जल्दी जल्दी प्रश्न उत्तर मैं दिखा दे रहा हूं ताकि एग्जाम अब आपका कुछ देर बाद शुरू होगा तो उससे पहले आपको रट लेना है पूरा, 2 बार 3 बार देख कर रट जाइएगा। सीधे प्रश्न पे आ गए। यहाँ पे 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, 35 का जवाब देना है। बट हम लोग पूरा 70 में 70 चर्चा करेंगे और 2 सेट आपको रट के जाना है। चलिए पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है, आपको उत्तर देना है। और जिस प्रश्न का उत्तर आपका गलत होगा मैं सही उत्तर बता रहा हूं, रटते चलिएगा। तो पुरस्कार संरचना जो है वो समूह संघर्ष का कारण नहीं है सर, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। पहले का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़े। अगला देखिए 2 नंबर प्रश्न है, कह रहे प्राथमिक समूह को किसने प्रस्तुत किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीधे आज के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो प्राथमिक समूह को कूले ने प्रस्तुत किया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसने गौण समूह को इस प्रकार परिभाषित किया कि वैसे समूह जो घनिष्ठता से रहित अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें ही गौण समूह कहते हैं। गौण समूह का परिभाषा इस रूप में किसने दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तीसरा का सही उत्तर याद रखेंगे, ऑगबर्न और निमकॉफ ने दिया था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चौथे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि औपचारिक समूह का उदाहरण है। इसमें से औपचारिक समूह का कौन उदाहरण है, तो पब्लिक इंटरप्राइजेस अर्थात कि लोक उपक्रम जो है ये औपचारिक समूह का उदाहरण है। 5 नंबर प्रश्न, जल्दी जल्दी मैं सीधे प्रश्न उत्तर बता रहा हूं और इस 140 प्रश्न को अगर आप रट कर जाते हैं तो 35 से 40 प्रश्न मिनिमम आज की इसी क्लास से रहेगा। तो इतना अगर आप रट लेते हैं सेंटर पर जाने से पूर्व तो आपको 35 प्रश्न ही बनाना है, तो आपको 35 में 35 आज सही करके आप आएंगे। 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसने मनोवृत्ति को इस प्रकार परिभाषित किया कि विशिष्ट वस्तुओं के प्रति विशिष्ट ढंग से व्यवहार करने की प्रवृत्ति या झुकाव को मनोवृत्ति कहते हैं। तो इसका इस रूप में परिभाषित किसने दिया था, तो गर्गेन ने दिया था, तो ऑप्शन ए पे दिया गया है, यही सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन मनोवृत्तियों का परिवर्तन से संबंधित नहीं है। इसमें से कौन, जो ध्यान दीजिएगा पूछा नहीं है, मनोवृत्तियों के परिवर्तन से संबंधित कौन नहीं है, तो प्रतिष्ठा सुझाव नहीं है, ऑप्शन बी सही उत्तर याद करके जाना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि छवि निर्माण के कितने पक्ष हैं, तो छवि निर्माण के 4 पक्ष हैं। आप जानते हैं बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, यहां पे देखिएगा ध्यान से, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। यहां पे प्रश्न डिसाइड हो रहा है कौन तत्व नहीं है, ये आपसे पूछा गया 8 नंबर प्रश्न। तो स्मृति तत्व जो है मेमोरी कंपोनेंट, ये मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतरा समूह द्वंद्व होता है, तो किस अवस्था में होता है, तो होमांग की अवस्था में होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है, तो समूह सोच जो है ग्रुप थिंक, ये समूह संरचना का तत्व नहीं है। जल्दी जल्दी प्रश्न उत्तर पे सिर्फ फोकस रहेंगे। 140 प्रश्न आपको रट के जाना है, 2 से 3 बार देखकर इस क्लास को पूरा प्रश्न रट जाइएगा। धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है, तो धर्म जो है वो प्राथमिक समूह का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है प्राकृतिक आपदा का उदाहरण कौन है, तो बाढ़, भूकंप, सूखा सभी प्राकृतिक आपदा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह निम्नलिखित में कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है। सिर्फ देखिए प्रश्न यहीं पे डिसाइड
होगा। करे कौन नहीं है, तो प्रोत्साहन परामर्श नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। 14 नंबर प्रश्न, करे किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना किसका उदाहरण है, तो किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना आज्ञा पालन का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, तो यहां पे देखिएगा तो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण जो है ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, तो ऑप्शन सी। रटते चलेंगे क्योंकि सीधे सीधे 35 से 40 प्रश्न आज की इसी 140 प्रश्न में से आ जाएगा। 2 सेट वायरल प्रश्न का मैं करा रहा हूं, पूरा रट जाइएगा। कर कौन बुद्धि लब्धि का सही सूत्र है, तो ये तो बहुआ टाइप प्रश्न है, आपको याद होगा मानसिक उम्र बटा वास्तविक उम्र गुणे 100, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि गार्डेनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बुद्धि के प्रकार में नहीं है, तो कौन नहीं है, अनुभवजन्य बुद्धि नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर याद करके आपको जाना है। करे पास मॉडल पर विस्तारित रूप क्या है, यहां पे 4 ऑप्शन है, सीधे मैं प्रश्न उत्तर पे हम लोग फोकस है क्योंकि आज ही इसका पेपर है, बस आपको अब अंतिम समय में सिर्फ प्रश्न आएगा, कौन सा उत्तर होगा ये आपको मालूम रखना है, तो ऑप्शन बी अवधान उत्तेजन समकालिक अनुक्रमिक योजना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछा है कि मानसिक आयु का संप्रत्य से किसने परिचय कराया, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर है बी ने साइमन ने कराया था, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, बुद्धि विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो रट कर जाएंगे बीने थे। कौन थे सर, बीनो थे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न करें निम्नलिखित में से किसे स्व का प्रकार नहीं माना जाता है, ध्यान देंगे किसे नहीं माना जाता है ये पूछा जा रहा है, तो पहचान स्व को, आइडेंटिफाई सेल्फ को स्व का प्रकार नहीं माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन इलिस ने किया था, ऑप्शन सी पे दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा। रेशनल इम्यूनिटी चिकित्सा आएगा, आपको इलिस जिस ऑप्शन पे रहेगा उसको सही करके आना है। 23 नंबर प्रश्न है व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है, तो व्यवहार जो चिकित्सा है वो अधिगम के सिद्धांत पे आधारित है, थ्योरी ऑफ लर्निंग पे आधारित है, आप जानते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। 24 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है, तो फ्रायड से है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंबद्धता पर विकसित किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये शायद लियोन फिस्टिंगर ने, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी पे इनका नाम है, तो यही सही उत्तर रट के जाएंगे। रटते चलिएगा, वायरल प्रश्न का यहाँ पे 2 सेट बस आपका आज 35 में 35 आप सही करके आएंगे। कह रहे मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्य को किसने विकसित किया, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो एस.एम. मुहिसीन ने विकसित किया था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है, देखिए सीधे पूछा जा रहा है नहीं है, तो भूमिका निर्वाहन, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है चाटुकारिता पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रविधियां हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो अनुपालन है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, उपमा को, आईडी को, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि टीएटी व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यह प्रक्षेपी प्रशिक्षण है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। 31 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछा है कि व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो यह सिद्धांत कार्ल युंग के द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उत्तर देते चलिएगा और रटते चलेंगे, इसलिए मैं सीधे सीधे जल्दी जल्दी प्रश्न उत्तर बता रहा हूं ताकि आपको रट के जाना है। बस इसी 140 में से आज 35 से 40 प्रश्न पूछा जाएगा, आपको 35 प्रश्न बनाकर आ जाना है। अब ये प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है, पिछले साल भी ये आया था प्रश्न कि वायरस क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो वायरस आप जानते हैं एंटीजन्स है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं होती है, तो 3 अवस्थाएं होती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। 34 नंबर प्रश्न पे आपसे पूछा गया कि सामान्य अनुकूल संलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है, तो तीसरी अवस्था का नाम क्या है, आपका परिश्रांति अवस्था,
बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर रट जाएंगे। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण उत्पन्न करने में 3 अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, सही अनुक्रम ध्यान से देखिएगा ऑप्शन, तो चेतावनी, प्रतिरोध, परिश्रांति होता है। कहां पे दिया गया है, ऑप्शन सी पे, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है, तो परानुभूति नहीं है संचार का तत्व, बाकी सभी है, बोलना, सुनना, शारीरिक भाषा, ये सभी आ जाएगा, तो ऑप्शन डी फिलहाल सही उत्तर याद रखेंगे। निम्नलिखित में से परामर्श प्रक्रिया का चरण कौन सा है, तो यहां पे इनमें से सभी हो जाएगा, बिल्कुल सही, प्रारंभिक, खुलापन, गहराई की खोजबीन, कार्यवाही करना, ऑप्शन डी सही उत्तर याद करके जाना है आपको। 38 नंबर प्रश्न करे व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है, तो ये संचार कौशल है, कम्युनिकेशन स्किल है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 39 नंबर प्रश्न है पर्यावरण के प्रति भारतीय पौराणिक विचारधारा किस संदर्भ को समर्थन प्रदान करता है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये आध्यात्मिक संदर्भ, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी रटते चलेंगे। 40 नंबर प्रश्न चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये तो आप जानते हैं हिमालय के उत्तराखंड क्षेत्र से है, ऑप्शन बी पर्यावरण में वन वगैरह बचाने के लिए हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रश्न जन संकुलन की अनुभूति में किसे शामिल नहीं किया जा सकता, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां पे देखेंगे तो प्रदूषित वातावरण के भाव को शामिल नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से किसे एक समूह की विशेषता में नहीं रखा जा सकता, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे समूह के सदस्यों के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, तो इसको जो है हम लोग समूह की विशेषता में नहीं लग सकते, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है, तो दल में, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पूरक कौशल पूछा है तो दल में। चलिए रटते चलेंगे। 44 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किसका समूह निर्माण में योगदान नहीं होता, तो आत्मसम्मान का नहीं होता है, सेल्फ एस्टीमेट का, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न करें किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसका क्या परिमाण होता है, तो समूह सोच की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलिएगा, रटते चलिएगा। ये आप पीछे देख चुके हैं कि जो भी प्रश्न यहाँ बताया जा रहा है उसमें से आपको बनाने वर्ष का प्रश्न आ जाता है, तो बस इसीलिए मैं सुबह में 2 सेट आपको करा दिया। एग्जाम तक जाने से पहले आप 70 + 70 यहाँ पे 140 रट के जाएंगे, 35 प्रश्न इसी से आएगा, वहीं आपको बना कराना है। सामाजिक श्रमान्वयन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये देखिए कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें निष्पादन श्रेष्ठ हो जाता है, ये गलत है। ठीक है, बाकी तीनों देखिए सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न करें कि सामाजिक प्रभाव की कौन एक प्रक्रिया नहीं है, तो सामाजिक श्रमान्वयन नहीं है, ठीक है, सोशल लॉफिंग, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न केलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है, तो आज्ञा पालन नहीं है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी रटते चलेंगे। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे सामाजिक प्रभाव का कौन सबसे स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष प्रारूप है, तो सही उत्तर है अनुपालन है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि व्यवहार चिकित्सा की निम्न में से कौन सी तकनीक उपयोग में नहीं लाई जाती है, तो उद्बोधक चिकित्सा, लेगोथेरेपी जो है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर। करें निम्न में से कौन मनोविश्लेषणात्मक विधि से संबंधित नहीं है, ध्यान देंगे, कह रहा है कि नहीं है, तो सकारात्मक प्रबल और टोकन इकोनॉमी नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल, मैं एक बार मनोविश्लेषण विधि से बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में असामान्यता की कौन सी कसौटी सर्वोपरि है, तो समायोजन की उपयुक्तता, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। 53 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में से समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है, तो यहां पे देखिए शैक्षणिक, व्यवसायिक, संवेगात्मक समायोजन के क्षेत्र में सभी आते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर रट के आपको जाना है। 54 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है, तो सामाजिक प्रतिबल, बिल्कुल सही, सामाजिक प्रतिबल जो है प्रतिबल का स्रोत नहीं है। बाकी आप हम लोग पढ़ते हैं कि प्रतिबल के कितने सोर्स है, स्ट्रेस के सोर्स, तो चिंता, कुंठा, संघर्ष सभी है, तो ऑप्शन बी फिलहाल सही उत्तर है। बच्चों में स्व का विकास किस आयु में
होने लगता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 2 वर्ष की आयु में होने लगता है, ठीक है, इन 2 ईयर्स, ऑप्शन सी सही उत्तर रट के जाएंगे। 56 नंबर प्रश्न करे बहुबुद्धि संप्रत्यंत का प्रतिपादन किसने किया था? तो गार्डेनर ने किया था, गार्डेनर ने, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 57 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है, ये पूछा जा रहा है। तो यहां पे देखिए आत्मसंप्रत्य, आत्म क्षमता, आत्मसम्मान, आत्मसम्मान जो है सभी है। देखिए यहाँ पे सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एफिशिएंसी, सेल्फ एस्टिमेट, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। करे 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का विकास किसने किया था? 16 पीएफ का विकास किसने किया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो कैटल ने ना, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कैटल। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है, ध्यान से देखेंगे तो एंडोमॉर्फी नहीं है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। युंग के, देखिए पूछा युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ेंगे, 60 नंबर प्रश्न करेक्ट। कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता इसमें से कौन है? तो मुरे और मार्गन है सर, ऑप्शन बी रट के जाना है। चलिए 61 नंबर प्रश्न करेक्ट। व्यक्तित्व के शील गुण उपागम में अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है? तो आल्पोर्ट को कहा गया है, आल्पोर्ट को, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न सब रट कर जाएंगे तभी आज एग्जाम में आप 35 में 35 सही करके आइएगा। 70 पूछा जाएगा, 35 बनाना है, हम लोग के क्लास से सीधे सीधे 35 रहेगा। चलिए किसने कहा जनक्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है? तो एडलर ने कहा था सर, ऑप्शन डी रट कर जाएंगे। 63 नंबर प्रश्न करेक्ट। कथानक आत्मबोध परीक्षण किस तरह का व्यक्तित्व परीक्षण है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये प्रक्षेपी प्रोजेक्टिव टेस्ट है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर रट जाइएगा। 64 नंबर प्रश्न है करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? तो यादाश्त का कमजोर होना, वीक मेमोरी जो है असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। 65 नंबर प्रश्न है द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। डाइपोलर मेंटल डिसऑर्डर के 2 प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कैटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है, किसका लक्षण है? तो मनोविदलिता का, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, मनोविदालिता। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। 67 नंबर कह रहा है आपसे कि असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में अंतर होता है। और सामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में क्या अंतर होता है आपसे पूछा जा रहा है? तो सही उत्तर है गुण का, क्वालिटी का, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न करें निम्नलिखित में से कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है? सिर्फ देखिए प्रश्न इसमें से सिर्फ पूछा गया नहीं है, तो विद्रोही मनो, तो इसको एग्जाम में ध्यान रखेंगे, सिर्फ पूछा जा रहा है, सभी प्रश्न देखिएगा नहीं है, यही प्रश्न पूछ रहा है। 69 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सही क्रम में प्रस्तुत किया गया है? तो यहां पे देखेंगे तो उपाहम अहम पर, यहां पे देखिए आईडी ईगो सुपर ईगो, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कह रहे आपसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसो की विशिष्टता होती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता इसमें से कौन है? तो अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो 70 प्रश्न में करा दिया एक सेट का। चलिए दूसरे सेट का 70 प्रश्न में बार बार बोल रहा हूं कि आपको भले ही इस क्लास को 2 से 3 बार देखना पड़े, बट सेंटर पर जाने से पूर्व इसे 140 प्रश्न को रट कर जाइएगा। 35 प्रश्न से ज्यादा यहां से पूछा जाएगा, आपको 35 बनाकर आ जाना है। चलिए जल्दी से दूसरे सेट के भी आप 70 प्रश्न को देख लेते हैं, उसको भी रट लीजिएगा। चलिए फिर 1 से 70 तक प्रश्न है, आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं, आपको रट कर जाना है। पहला प्रश्न कह रहा है मॉडलिंग के साथ किसका नाम जुड़ा है? मॉडलिंग के साथ किसका नाम इसमें से जुड़ा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका डूरा का नाम जुड़ा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आत्मविश्वास के स्तर में कमी का परिणाम हो सकता है, इसलिए देखिए मैं जल्दी जल्दी प्रश्न उत्तर पे फोकस हूं ताकि आपको 2 बार 3 बार देखकर रट के जाना है। दूसरा का उत्तर दीजिएगा क्या होगा सही उत्तर। तो जो भी विद्यार्थी दूसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर कमेंट कर रहे हैं कि सर खराब कार्य, पुअर वर्क, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कहा है कि स्याही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया था? स्याही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा यहां पे देखिए रोसार्क ने, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे DSM चतुर्थ, यहां पे देखिए DSM-4 में कितने आयाम हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा? 5 आयाम है, ठीक है, ऑप्शन सी सही
उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने बॉस की डांट खाने के बाद अपने चपरासी पर क्रोध करता है। देखिए मैं सभी में बोला कि वायरल प्रश्न 140 प्रश्न से बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। यह किसका उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये विस्थापन का उदाहरण है, बिल्कुल सही, डिस्प्लेसमेंट का। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एक व्यक्ति अपने बॉस की डांट खाने के बाद अपने चपरासी पर क्रोध करता है, तो ऑप्शन से डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 6ठा नंबर कह रहा है आपसे कि 5 कारक मॉडल किसने प्रस्तावित किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर है मैक्रे और कोस्टा ने, एमसी क्रैक और कोस्टा ने किया था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बुद्धि एक सकारीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, बुद्धि का एसकारकीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 7 नंबर प्रश्न का रट जाएंगे, बीने ने किया था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति के आकारात्मक मॉडल को किसने विकसित किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर फ्राइड ने किया था, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे प्रश्न, परामर्श है, परामर्श इसमें से कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पे देंगे सहायता, सेवा, पारस्परिक, सीखना, मार्गदर्शन सभी है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 10 नंबर प्रश्न है, संज्ञानात्मक प्रतिबल प्रबंधन तकनीक में कितनी अवस्थाएं होती है, संज्ञानात्मक प्रतिबल प्रबंधन तकनीक में कितनी आवश्यकताएं होती, कितनी जो आपकी अवस्थाएं होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर 3, ऑप्शन बी सही उत्तर रटकर आपको जाना है। अगला प्रश्न पूछा है, रैवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक परीक्षण है, ये किसका परीक्षण है, तो ये अशाब्दिक परीक्षण है, नॉन वर्बल टेस्ट है, तो ऑप्शन सी 11 का सही उत्तर है। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक रोगी जिसे अपनी पहचान याद नहीं है कहा जाएगा, एक रोगी जिसे अपनी पहचान याद नहीं है उसे हम लोग क्या कहेंगे सर, तो उसे कहेंगे मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति विकृति। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्रमबद्ध असंवेदीकरण का प्रयोग होता है, क्रमबद्ध असंवेदीकरण का प्रयोग भय न्यूनीकरण में होता है, तो ऑप्शन ए आज आपको रट के जाना है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, फिर देखिए ये प्रश्न आ गया, मनोविदालिता शब्द पहले किसने प्रस्तुत किया था, ये आपसे पूछा है कि शब्द सबसे प्रथम बार किसने प्रस्तुत किया, तो ब्यूलर ने। रटेंगे सर, ऑप्शन सी सही उत्तर है। सामान्य बुद्धि लब्धि का प्रसार है, सामान्य बुद्धि लब्धि का आईक्यू का कितना होता है नॉर्मल रेंज, ये आपसे पूछा जा रहा है, आईक्यू का नॉर्मल रेंज बताइए, तो ये होता है आपका 90 से 109, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन चिंता का मुख्य लक्षण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चिंता का मूल्य लक्षण क्या है, आशंका है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। मनोलैंगिक अवस्थाओं की संख्या कितनी है, तो ये 5 न है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मनोलैंगिक अवस्थाओं की संख्या 5 है। कह रहा है इन द माइंड्स ऑफ मेन संबंधित है, इन द माइंड्स ऑफ मेन किससे संबंधित है, ये आपसे 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है। तो गार्डेनर मर्फी से संबंधित है, तो ऑप्शन डी फिलहाल रटते चलेंगे। जल्दी जल्दी मैं प्रश्न उत्तर करा दे रहा हूं ताकि 2 से 3 बार देखकर पूरा रट जाइएगा सेंटर पे जाने से पूर्व। सेल्डन ने कितनी तरह के व्यक्तित्व प्रकार बताए हैं, तो सेल्डन जो है 3 तरह का व्यक्तित्व प्रकार बताया है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत संबंधित है, संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर रट जाएंगे सर मनोवृत्ति से, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 21 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति का अध्ययन जो है व्यक्ति के व्यवहारात्मक दोष को जानने के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के समायोजन के लिए, सभी के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, विने ने साइमन के सहयोग से पहले बुद्धि परीक्षण तैयार किया, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा 1905 में, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। कह रहा है 23 नंबर प्रश्न, विषाद का संज्ञानात्मक मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तो किसने प्रस्तुत किया था, बेक ने, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विषाद का संज्ञानात्मक मॉडल बेक ने प्रस्तुत किया था, तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं होती है सर, 3 अवस्थाएं होती है, ऑप्शन सी। 25 नंबर प्रश्न है, रूपांतरण विकृति को पहले कहा जाता था, तो रूपांतरण विकृति को पहले हिस्टीरिया कहा जाता था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आनंद सिद्धांत संबंधित है, आनंद सिद्धांत इसमें से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके आईडी से, उपाहम से, ऑप्शन सी सही उत्तर याद करके आपको जाना है। चलिए 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि अपनी कमजोरियों को ईश्वरों पर आरोपित करना कहा जाता है, अपने कमजोरी को यहाँ पे दूसरों पर है, दूसरों पर आरोपित करना क्या कहा जाता है,
तो सही उत्तर आपके 27 नंबर प्रश्न का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बिल्कुल सही, प्रक्षेपण कहलाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। व्यवहार चिकित्सा संबंधित है, तो व्यवहार जो चिकित्सा है ये आपके सीखने सिद्धांत से, लर्निंग थ्योरी से संबंधित है, तो ऑप्शन ए फिलहाल सही उत्तर आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विने साइमन परीक्षण माप है, इसका उत्तर देंगे और नहीं मालूम है तो सही उत्तर याद रखेंगे, बुद्धि परीक्षण है, तो ऑप्शन सी करे। फ्रायड के अनुसार इनमें से कौन मन का गयात्मक मॉडल है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा आईडी, बिल्कुल सही, उपाहम, ऑप्शन डी रट के आपको जाना है। 31 नंबर प्रश्न करे निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। देखिए सिर्फ प्रश्न इसमें आ रहा है मनोविज्ञान में नहीं है, तो 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, धारण नहीं है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन मनोविकृति नहीं है, फिर 32 नंबर प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है कि कौन जो है मनोविकृति नहीं है, तो उन्माद नहीं है, तो ऑप्शन डी आपको रट के जाना है। चलिए 33 नंबर प्रश्न करे परिवार किस समूह का उदाहरण है, तो आप जानते हैं परिवार प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 34 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में से कौन संचार की विशेषता नहीं है, तो संचार की विशेषता पलटवाली नहीं है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पलटावी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न करा व्यक्ति से व्यक्ति की संवाद करने की प्रक्रिया, तो ये संप्रेषण कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है, तो ऑप्शन ए। परामर्श से संबंध होता है, परामर्श में किससे संबंध होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो सहायतापरकता से, प्रोसोशल से, तो ऑप्शन डी सही उत्तर आपको रट के जाना है। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। जीव तथा पर्यावरण के बीच के संबंध को क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन सी रट लेना है आपको। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं हम लोग, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। 39 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है, तो मानसिक स्वास्थ्य का आधार वास्तविक संज्ञान है, तो ऑप्शन सी रट जाएंगे। 40 नंबर प्रश्न है पतंजलि का नाम संबंधित है, पतंजलि का नाम किससे संबंधित है, योग से, सभी विद्यार्थी जानते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे DSM-4 प्रस्तुत किसने किया था, DSM-4 जो है किसने प्रस्तुत किया था, तो ये अमेरिकी मनोरोग संघ के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अमेरिकी मनोरोग संघ है उसके द्वारा, तो ऑप्शन सी फिलहाल सही उत्तर आपको याद करके जाना है। 140 प्रश्न काफी है आज के लिए, 35 से ज्यादा प्रश्न आएगा, 35 आपको बना कर आना है। किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मनोगृष्टि वाहियात, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपसे 43 नंबर कह रहा है फ्रायड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति इसमें से कौन सा है, तो वो है दलन। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है किसे परामर्श कौशल का भाग नहीं माना जाता है, तो सक्रिय सुनना को परामर्श कौशल का भाग नहीं माना जाता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आपसे कि एक्रोफोबिया का अर्थ है, तो एक्रोफोबिया का अर्थ होता है ऊंचाई से डरना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। तनाव के धनात्मक पहलू हैं, तो तनाव के धनात्मक पहलू क्या है, यूस्ट्रेस है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर आपको रट के जाना है। 47 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में से कौन अधिक प्रभावी है, तो संज्ञान में परिवर्तन जो है वो अधिक प्रभावी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न फिर देखिए पूछ रहा है कि लब्धि बुद्धि लब्धि को कौन सूत्र मापता है, तो अभी पीछे हम लोग चर्चा की है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100, ये अभी चर्चा कर रहे थे, उस सेट में भी था। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किसने किया था, तो आपको बीने ने किया था, तो ऑप्शन सी। कह रहा है टाइप ए तथा टाइप बी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर है आपका फ्रीडमैन और रोजमैन ने किया था, तो ऑप्शन डी पे दिया गया है फ्रीडमैन और रोजेमैन, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन होता है, आईडी होता है, बिल्कुल सही, उपाहम होता है, तो ऑप्शन बी। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है सान्वागिक वृद्धि के संपर्यंत का प्रतिपादन किसने किया था, तो सोलभी और मेयर ने किया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। 53 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यहां पे देखेंगे ध्यान से। कह रहा है मनोविश्लेषण चिकित्सा संबंधित है,
तो मनोविश्लेषण चिकित्सा फ्रायड से संबंधित है सर, तो ऑप्शन बी रट के जाना है। 54 नंबर प्रश्न, फ्रायड के अनुसार ऑडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है, तो किससे प्रतियोगिता करता है, तो पिता के साथ, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 55 नंबर प्रश्न, कह रहे सामान्य अनुकूलन संलक्षण में अवस्थाएं हैं, तो कितनी अवस्थाएं हैं, 3 है, ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। कह रहे निम्नलिखित में कौन दैहिक विकार है, दैहिक विकार कौन है, ये आपसे 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहां पे सही उत्तर है, देखिए पीड़ा विकार, यहां पे अलमिनता विकार पर सभी है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता से संप्रत्यय को सर्वप्रथम प्रकाश में लाया, ये आपसे पूछा जा रहा है 57 नंबर प्रश्न। तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर गाल्टन ने लाया था, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, रटते चलेंगे। 58 नंबर प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो है सूझ, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। 59 नंबर प्रश्न कह रहे हैं आपसे कि पास मॉडल का विस्तारित रूप, इसमें से पास मॉडल का विस्तारित रूप कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है, तो योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन, समकालिक, अनुक्रमिक, यही विस्तारित रूप है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है बुद्धि के पास मॉडल को प्रस्तावित किया, बुद्धि के पास मॉडल को प्रस्तावित किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है 60 नंबर पे, तो सही उत्तर है जेपी दास, ठीक है, और नागलियरी किर्बी, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न, बाकर मेहदी परीक्षण जो है किसका मापक है, बाकर मेहदी परीक्षण किसका मापक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यह सर्जनात्मकता का था, क्रिएटिविटी का, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर है। रोजर्स के अनुसार आत्म का विकास होता है, तो रोजर्स के अनुसार आत्म का विकास शैशवावस्था में होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर आपको याद कर लेना है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है इंटरव्यू, साक्षात्कार, ऑप्शन बी आपको रट के जाना है। चलिए 64 नंबर प्रश्न कह रहे संचार में कूट संकेतन की विशेषता कौन सी है, तो कूट संकेत में व्यक्ति अपने विचार को विशेष अर्थ प्रदान करता है, तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न कह रहे चिपको आंदोलन संबंधित है, तो अभी आया था कहां से, अब पूछ रहा है किससे संबंधित है, तो हम लोग चर्चा किए थे वन संरक्षण से, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम लोग निर्धन कहते हैं आमदनी कम और जीवन अपर्याप्त हो, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे भीड़ का परिणाम है, तो भीड़ का परिणाम है प्रदूषित वातावरण का भाव, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि आक्रामकता का कारण कौन नहीं है, ध्यान देंगे कौन नहीं है, तो मॉडलिंग आप जानते हैं नहीं है, तो ऑप्शन ए। 69 नंबर प्रश्न पर्यावरण मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो जो पर्यावरण मनोविज्ञान है वातावरण संबंधी मनोवैज्ञानिक विषय का अध्ययन करता है। अंतिम प्रश्न है 140 नंबर दूसरे सेट का 70 नंबर कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह आज मैं आपको 140 प्रश्न करा दिया हूं, बिल्कुल कम समय आपका लिया हूं, ताकि इसको 2 से 3 बार देख कर रट कर जाइएगा सेंटर पर, और जाकर मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का भी पेपर आपका शानदार, आप इसमें भी अच्छा से लिख कर आइए। तो उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को जरूर रट कर जाएंगे, और आज का भी आपका एग्जाम बिल्कुल शानदार बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।